जानकारी इस वक्त की। मध्य प्रदेश में कांग्रेस ने बदले हैं प्रत्याशी, 4 सीटों पर प्रत्याशियों के नाम बदले गए हैं। ये बड़ी जानकारी इस वक्त की हम आपको दे रहे हैं। मध्य प्रदेश की सियासत से जुड़ी हुई कांग्रेस पार्टी ने देखिए यहां पर अपने 4 प्रत्याशियों के नामों का ऐलान किया है। 4 प्रत्याशी बदले हैं। पिपरिया की बात की जाए, सुमावली की बात की जाए, शब्बीर लगातार हमारे साथ है जिन्होंने सबसे पहले ये खबर ब्रेक की थी। शब्बीर, क्या ये 4 सीट वही सीट है जिसमें से 10 सीटों का रिपोर्ट जहां पे सबसे ज्यादा विरोध के सुर फूट रहे थे, क्या ये उन्हीं 10 सीटों में से 4 सीटें जहां पे कांग्रेस ने अपने प्रत्याशियों के नामों का नाम बदले हैं? दीपिका, एक बार सवाल दोहरा दीजिए आपका। शब्बीर, सवाल ये है क्योंकि देखिए कांग्रेस ने 10 सीट जहां पे सबसे ज्यादा विरोध के सुर फूट रहे थे, 10 सीटों का रिपोर्ट मांगा गया था, क्या उन 10 सीटों में से ये 4 सीटें जहां पे कांग्रेस ने प्रत्याशी का नाम बदला है? आप सही कह रही हैं, जिसको लेकर कयास लगाए जा रहे थे और हम बार बार 5 सीटों का जिक्र कर रहे थे और उसमें से 4 को बदलाव कर दिया गया। सिर्फ एक सीट है सुजालपुर जिसको लेकर बदलाव नहीं किया, जिसको लेकर सबसे ज्यादा कांग्रेस के अंदर रशाकशी और खींचतान चलते हुए नजर आ रहे। एक तरफ कमलनाथ गुट है तो दूसरी तरफ हम देख रहे हैं दिग्विजय सिंह गुट है और वहां से रामवीर सिंह सिकरवार को टिकट दिया गया है कांग्रेस की तरफ से। वो कमलनाथ खेमे के माने जाते हैं, लेकिन दूसरी तरफ वहां के जो शाजापुर के जिला अध्यक्ष है पंटी बना, उनके समर्थक लगातार 2 बार भोपाल पहुंच चुके हैं। हजारों की संख्या में वो टिकट बदलने की मांग कर रहे हैं और इन सब के बीच ये कह सकते हैं कि वहां को लेकर फैसला नहीं हुआ है। लेकिन सुमावली में कांग्रेस का जातिगत समीकरण बिगड़ता हुआ नजर आ रहा था पूरे मुरैना का, वहां पर टिकट में बदलाव किया गया। यानी बात की जाए तो कुल 4 जगहों पर टिकटों में बदलाव किए गए हैं। ठीक है शब्बीर, देखिए विरोध के सुर तो जिस तरीके से फूट रहे हैं, तमाम ऐसे जगह हैं जिसको लेकर हालांकि अब जिम्मा भी कहीं ना कहीं दिग्विजय ने संभाला है, जो रूठे हुए हैं उन्हें मनाने की कोशिश की जा रही है। लेकिन अब इस लिस्ट में एक और नया नाम आ गया है, आमला सीट का। निशा बांगरे का सीधा कहना है कि स्टैंड क्लियर करें कांग्रेस का। शब्बीर, आप बने रहिए हमारे साथ। सुधीर रेजिडेंट एडिटर भी हमारे साथ जुड़े हुए हैं। सुधीर जी, ये जो 4 सीटों पर प्रत्याशियों के नामों का ये बदलाव किया गया है, इस बदलाव को आप किस तरीके से देख रहे हैं? बिल्कुल, जिस तरीके से बगावत की तस्वीर सामने निकल कर आ रही थी, कांग्रेस के सामने काफी ज्यादा मुश्किलें थी कि इन सीटों पर बदलाव किया जाए या ना किया जाए। और सबसे पहले न्यूज 24 ने बताया था कि मध्य प्रदेश में 5 से 6 सीटों पर कांग्रेस अपने उम्मीदवार बदल सकती है। उनमें से 4 सीटों पर कांग्रेस ने अपने उम्मीदवार बदल दिए हैं। सुमावली विधानसभा कांग्रेस यहाँ पर मजबूत स्थिति में मानी जा रही थी, पर लेकिन जिस तरीके से कुलदीप सिकरवार को यहाँ से टिकट दिया था, उसके बाद ये माना जा रहा था कि यहाँ पर जो कांग्रेस का दूसरा धड़ा था, खासकर वर्तमान जो विधायक है सिंह कुशवाहा, जो बीएसपी के सिंबल पर फिलहाल चुनाव लड़ने का ऐलान कर चुके थे और बीएसपी का टिकट भी लेकर आए थे। एक बार फिर से उन पर भरोसा कांग्रेस ने जताया है। अजब सिंह कुशवाहा को सुमावली से टिकट दिया है। उनका साथ जो है पूर्व जो जिला पंचायत के उपाध्यक्ष हैं वृंदावन सिंह सिकरवार, उनका साथ मिला था और उन्होंने अजब सिंह कुशवाहा के नाम पर सहमति जताई थी, जिसके बाद में ये नाम फाइनल किया गया है। इसके अलावा अगर बात करें तो पिपरिया से वीरेंद्र वेलवंशी का नाम घोषित किया गया है। बड़नगर से मुरली मोरवाल, जो वर्तमान विधायक थे और इनके बेटे पर रेप का आरोप लगा था, जिसके बाद में मुरली मोरवाल का टिकट कटा था, पर लेकिन क्षेत्रीय समीकरण में, जातिगत समीकरण में और सर्वे के आधार पर मुरली मोरवाल का नाम पहले नंबर पर था और विवाद में कांग्रेस ना पड़े इसलिए इनका नाम काटा गया था। आखिरकार मुरली मोरवाल के नाम पर ही मोहर कांग्रेस ने लगाई और यहाँ पर एक बार फिर से टिकट बदलकर उन्हीं को टिकट जो है कांग्रेस ने अपना प्रत्याशी बनाया है। इसके अलावा जावरा से बात करें तो वीरेंद्र सिंह सोलंकी को कांग्रेस ने अपना उम्मीदवार बनाया है। यहाँ से भी टिकट बदला गया है। जावरा में काफी ज्यादा विरोध देखने को मिल रहा था और इसका असर न केवल जावरा बल्कि जावरा के आसपास जो रतलाम की बाकी सीटें थी उन पर भी असर पड़ने के आसार जताए जा रहे थे। यही वजह है कि कांग्रेस ने अपने प्रत्याशी बदले हैं और ये माना जा रहा है कि जल्दी 1 से 2 और सीटों पर कांग्रेस अपने उम्मीदवारों को बदल सकती है, जिसमें बैतूल की आमला सीट जहाँ से निशा बांगरे जो पूर्व। बिल्कुल सुधीर जी, मेरा अगला सवाल यही था क्योंकि देखिए विरोध के सुर तो एक के बाद एक फूट रहे हैं। हालांकि कुलदीप सिकरवार की बात की जाए तो आज ही उनके समर्थन में क्षेत्रीय समाज सामने आया है। क्षेत्रीय समाज का कहना है कि अगर कुलदीप सिकरवार का टिकट बदला जाता है तो इसका खामियाजा सीधा उन्हें भुगतना पड़ेगा, उन तमाम कॉन्स्टिट्यूंसीज में, आसपास के इलाकों में भी भुगतना पड़ेगा। लेकिन इसी बीच जो आमला सीट है, निशा बांगरे का कहना है कि सीधा कांग्रेस अपना स्टैंड क्लियर करे। तो देखिए कहीं ना कहीं चुनौती बढ़ती जा रही है। जहां एक और असंतुष्टों को मनाने की कोशिश की जा रही है तो वहीं ये असंतुष्टों का जो फहरिस्त है ये बढ़ती जा रही है।
देखिए, निश्चित तौर पर असंतुष्टों की फेहरिस्त बढ़ती जाएगी और जिन लोगों के टिकट अब फिर दोबारा काटे गए, निश्चित तौर पर उसमें भी असंतोष होगा। मुरैना की सुमावली विधानसभा की आप जो बात दीपिका कर रही है, वहां पर छतरी भी दो धड़े में बटे हुए हैं। वहां से जो सीट कांग्रेस की मानी जा रही थी, उसमें वृंदावन सिंह सिकरवार और जो सतीश सिकरवार वर्तमान विधायक है, उनके परिवार में से टिकट कांग्रेस देना चाहती थी। पर लेकिन जाति समीकरण पर बात करें तो कुशवाहा वोटर सुमावली के अंदर 40,000 कुशवाहा वोटर है और न केवल सुमावली के अंदर बल्कि मुरैना के आसपास की जो सीटें है वहां भी कुशवाहा वोटरों का अच्छा खासा दखल है। यही वजह थी कि कुशवाहा समाज की ओर से जब टिकट काटा गया था, उसके बाद में बड़ी संख्या में जो अजब सिंह कुशवाहा के समर्थक थे वो सड़कों पर उतर कर आए थे और कांग्रेस की शायद ये मजबूरी रही कि अजब सिंह कुशवाहा को फिर से उम्मीदवार बनाया गया। उनका टिकट काटने के बाद एक बार फिर से उनको टिकट दिया गया है, क्योंकि इतनी बड़ी संख्या में जो वोटर है उनको कांग्रेस नाराज नहीं करना चाहती थी। सुमावली के अलावा इसका असर मुरैना की जौरा, मुरैना, दिमनी, अंबा और सबलगढ़ विधानसभा पर भी पड़ सकता था। कांग्रेस ये बहुत अच्छे तरीके से जानती थी। यही वजह है कि कांग्रेस ने सोच समझकर जातिगत आधार पर अजब सिंह कुशवाहा को टिकट दिया है। ठीक है सुधीर जी, आप बने रहिए क्योंकि देखिए शब्बीर भी लगातार हमारे साथ बने हुए हैं। शब्बीर, कांग्रेस बीट पर अपनी पैनी नजर रखते हैं। शब्बीर, आप कुछ कहना चाह रहे हैं? हाँ बिल्कुल दीपिका, मैं एक जानकारी देना चाह रहा हूं कि जिस तरीके से कांग्रेस ने जो जावरा से उम्मीदवार का बदलाव किया गया, हिम्मत श्रीमाल की जगह वीरेंद्र सिंह सोलंकी को दिया है, कांग्रेस के अंदर यह सबसे अच्छा टिकट कहा जा सकता है जो बदलाव किया गया। अभी की बात करें वीरेंद्र सिंह सोलंकी, वहां पर पूरी तरीके से कांग्रेस का जातिगत समीकरण बिगड़ता नजर आ रहा था और उसके कारण पूरे रतलाम शहर पर, रतलाम जिले की बात की जाए तो बिगड़ती हुई स्थिति नजर आ रही थी। कांग्रेस की कोशिश ये थी कि इस बार यहां से 4-1 किया जाए, यानी यहां पर कुल 5 सीटें हैं, यहां पर 4-1 किया जाए। लेकिन वीरेंद्र सिंह सोलंकी के बारे में आपको बता दें, इनको टिकट नहीं दिया गया था। वहां से एक जैन समुदाय के व्यक्ति को टिकट दिया गया था और उसके बाद से ही वहां पर विरोध हो रहा था, क्योंकि वीरेंद्र सिंह सोलंकी के बारे में यह कहा जाता है कि उनका असर सिर्फ जावरा पे नहीं है, इसके साथ साथ पड़ोसी सीट है जो एससी वर्ग के लिए आरक्षित है, आलोट, वहां से वो आते हैं, लेकिन वो जावरा में वर्किंग कर रहे थे क्योंकि सामान्य सीट थी और उसका असर उनकी 2 सीटों पर पड़ेगा। इसके साथ साथ उनकी कोशिश यह है, कांग्रेस की जो टिकट बदले गए, जो हमारी बातचीत हुई है कांग्रेस के बड़े नेताओं से, उनका कहना है कि उसका असर रतलाम ग्रामीण पे ही पड़ेगा और सैलाना तो हमारी परंपरागत सीटें और वहां पर भी अब जीत का आंकड़ा बढ़ेगा। यानी कुल रतलाम में 5 सीटें हैं, वहां से कांग्रेस को अब उम्मीद है एक टिकट बदलकर 4 सीटें जीत सकती है। और इसके साथ साथ जो सुधीर सर बता रहे थे कि सुमावली का जो जातिगत समीकरण पूरे मुरैना का कांग्रेस का बिगड़ता हुआ नजर आ रहा था, अजब सिंह कुशवाहा को टिकट देकर कांग्रेस ने सुमावली भी साधी है और इसके साथ साथ जोरा भी साधी। और एक चीज और शब्बीर, देखिए यहाँ पे मैं दर्शकों को बताना चाहूंगी कि कांग्रेस से जुड़ी हुई हर एक खबर शब्बीर जो है सबसे पहले आप तक पहुंचाते हैं और अभी भी सबसे बड़ी खबर सबसे पहले जो है आप लोगों तक पहुंचाया है, जिन सीटों पर कांग्रेस ने प्रत्याशियों के नामों का बदलाव किया है। लेकिन शब्बीर, जिस तरीके से आप कह रहे हैं कि ये जो है बड़ा ही बैलेंस और जातिगत समीकरण को साधते हुए बड़ा अच्छा टिकट डिस्ट्रीब्यूशन हुआ है, तो क्या इतनी बड़ी गलती, इतनी बड़ी चूक कांग्रेस आलाकमान से हुई थी रॉन्ग टिकट डिस्ट्रीब्यूशन को लेकर? देखिए सुधीर सर भी इस बात को सहमत बनेंगे, ये कांग्रेस की गुटिया राजनीति और पट्टावाद के कारण, ये कांग्रेस की गुटिया राजनीति के कारण ये इस तरीके के टिकट बटे। क्योंकि अंदर जब टिकट बट रहे थे तो मेरे एक बड़े नेता से बातचीत हुई थी, तो उसके अंदर उन्होंने ये कहा कि जो सुमावली जो सीट है उस पर आखिर तीसरे व्यक्ति को टिकट कैसे दे दिया गया। कुलदीप सिंह सिकरवार सिर्फ पार्षद है, पहली बार के पार्षद है, वो भी मुरैना नगर निगम में, तो उनको टिकट कैसे दे दिया गया। तो ये चीज निकलकर सामने आई थी कि अजब सिंह कुशवाहा को पार्टी टिकट नहीं देना चाहती थी क्योंकि ऊपर क्रिमिनल रिकॉर्ड थे। अब एक नाम और आया जो सिकरवार परिवार जिनका जिक्र कर रहे थे सुधीर सर, उनके पूरे परिवार का, वृंदा सिकरवार, नीटू सिकरवार और इसके साथ साथ सतीश सिकरवार जो ग्वालियर से विधायक भी हैं, उनकी पत्नी महापौर भी है, उनके परिवार को टिकट देना चाहते थे। लेकिन 2 कांग्रेस के दिग्गज नेता उनके परिवार को टिकट नहीं देना चाहते, तो बीच में रास्ता निकाला गया कि ना मेरा ना तेरा, तीसरे को टिकट दे देते और उसी के कारण कुलदीप सिकरवार को, एक नए युवा लड़के को टिकट दिया गया था। लेकिन कांग्रेस को जब समझ में आया कि वहां तो जातिगत समीकरण बिगड़ गया है, मुरैना में कांग्रेस को लग रहा था कि ठीक है शब्बीर, ये तमाम समीकरण और ये इंटरेस्टिंग फैक्ट समझने के लिए मैं आपके पास लौटूंगी क्योंकि सुधीर जी भी लगातार हमारे साथ बने हुए हैं। सुधीर जी, कांग्रेस ने अपनी गलती को समय रहते ही सुधार लिया है, क्या ये गलती और भी ठीक होने की गुंजाइश आगे भी है? दीपिका, कहना होगा कि गलती को सुधारा है कांग्रेस ने या फिर से गलती की है, ये तो आने वाला समय बताएगा, क्योंकि जिन लोगों का टिकट काटा गया है अब ये लोग विरोध में हैकल कराएंगे। अब तक जिन लोगों को टिकट नहीं मिला था, हमने देखा था कि वो धरना प्रदर्शन कांग्रेस के खिलाफ नारेबाजी कर रहे थे और विरोध प्रदर्शन उनके समर्थकों के द्वारा किया जा रहा था। पर जिन लोगों का टिकट कटा है, क्या ये लोग अब इन प्रत्याशियों का साथ देंगे? सबसे बड़ा सवाल यही है, क्योंकि
पहली बार में अगर जो प्रत्याशी पिछले 4 दिन से लगातार टिकट घोषित होने के बाद अपने क्षेत्र में प्रचार कर रहा हो और उसका टिकट काटा जाए, निश्चित तौर पर कहीं ना कहीं प्रत्याशी को काफी ज्यादा धक्का लगता है और सबसे ज्यादा धक्का उनके समर्थकों को लगता है कि उनके नेता का टिकट काटा गया है। हालांकि कांग्रेस ने पहले के मुकाबले अच्छे टिकट बांटे हैं और कांग्रेस को यह लगता था कि अगर इन सीटों पर प्रत्याशी नहीं बदले गए तो हार निश्चित तौर पर यहाँ पर होनी थी। यही वजह थी कि कई सारे समीकरणों को यहाँ पर ध्यान में रखा गया। जो बात सबकी बता रहे थे कि सुमावली के अंदर यहाँ पर सतीश सिकरवार के परिवार में उनके भाई नीटू या फिर जो उनके चचेरे भाई है मानवेंद्र सिंह गांधी, उनके नाम पर विचार किया गया था, पर लेकिन कांग्रेस के धड़े के 2 बड़े नेता ये नहीं चाहते थे कि उस परिवार में किसी दूसरे व्यक्ति को मुरैना से टिकट दिया जाए। हालांकि वो तगड़े दावेदार के तौर पर सामने निकल कर आए थे और जो कंप्रोमाइज हुआ उसका फायदा वर्तमान विधायक अजब सिंह कुशवाहा को मिला, क्योंकि जातिगत आधार पर क्षेत्र में 40,000 कुशवाहा वोटर उनके साथ में। ऐसे में अगर सिकरवार वोट अगर उनके पास में आधे जाते अगर कुलदीप सिकरवार के वोट कटने के बाद भी, तो निश्चित तौर पर अजब सिंह का पलड़ा जो है कहीं ना कहीं भारी होता हुआ नजर आ रहा है। लगभग इसी तरीके की स्थिति बड़नगर के अंदर नजर आ रही है। यहाँ पर मुरली मोरवाल राजेंद्र सिंह सोलंकी की जगह पर उनको टिकट दिया गया है। मुरली मोरवाल का टिकट केवल इसी कारण से काटा गया था कि उनके बेटे के ऊपर रेप का आरोप था और लंबे समय से वो फरारी काट रहे थे। शायद कांग्रेस को लगता था कि बीजेपी इसको मुद्दा बनाए। हालांकि ये 1 साल पहले जमानत पर उनके बेटे को मिल चुकी थी और शायद इतना बड़ा मुद्दा इस समय चुनाव में था भी नहीं, तो लेकिन टिकट काटे जाने के बाद में जिस तरीके से उनके समर्थकों ने बड़ी संख्या में प्रदर्शन किया था, कांग्रेस के लिए खतरे की घंटी हो सकता था। न केवल बड़नगर के आसपास की जो सीटें हैं यहाँ पर मुरली मोरवाल के जातिगत समीकरण के आधार पर जो है कहीं ना कहीं कांग्रेस का गणित गड़बड़ा सकते थे। यही वजह थी कि कांग्रेस को मजबूरी में शायद मुरली मोरवाल को एक बार फिर से टिकट दिया गया है। सबसे ज्यादा चौंकाने वाला जो नाम था वो पिपरिया को लेकर था। पिपरिया में कई सारे दावेदार थे और यहाँ पर जो है कहना होगा कि जो गुरुचरण खरे थे, एक नए उम्मीदवार को कांग्रेस बाहर से लेकर आई थी और बाहरी प्रत्याशी होने के चलते स्थानीय स्तर पर कांग्रेस के तमाम नेता इनका विरोध कर रहे थे और कांग्रेस के जो लोकल नेता थे उन्होंने एकजुट होकर इस बात का समर्थन दिया कि अगर पिपरिया के ही स्थानीय नागरिक को किसी को टिकट दिया जाता है, स्थानीय नेता को टिकट दिया जाता है, तो उसका साथ पूरे कांग्रेस के जो कार्यकर्ता है स्थानीय स्तर पर पिपरिया के वो देंगे। और यही वजह थी कि वीरेंद्र बेलवंती को आखिरकार यहाँ पर टिकट कांग्रेस की ओर से दिया गया है। पिपरिया से अर्जुन पलिया और दूसरे तमाम दावेदार थे, पर लेकिन तमाम सहमति बनाने के बाद में इनाम घोषित किया गया है। यहाँ पर टिकट बदले जाने का सबसे कम अगर नुकसान होगा तो शायद पिपरिया के अंदर कांग्रेस को होगा। ठीक है, तो यहाँ पे तमाम कैलकुलेशन का ध्यान रखा गया है। शब्बीर भी हमारे साथ लगातार बने हुए हैं। शब्बीर, यहाँ पे जो बवंडर था टिकट डिस्ट्रीब्यूशन के बाद, विरोधियों की नाराजगी थी, कितना ये बवंडर अब शांत हो गया है? एक सवाल ये, दूसरा सवाल ये है कि आमला को लेकर, क्योंकि देखिए निशा बांगरे एकदम मुखर नजर आ रही है कि कांग्रेस अपना स्टैंड क्लियर करे, नहीं तो वो इंडिपेंडेंट ताल ठोकने के लिए तैयार है। देखिए दीपिका, जो पहला सवाल था आपका था कि कांग्रेस ने अपने जो बगावती तेवर दिखा रहे थे उनमें से कितने को शांत कर लिया गया। तो मैं खासकर मालवा के बारे में बता दूं, जहां पर कांग्रेस के अंदर सबसे बगावत ज्यादा देखने को मिल रही थी नीमच, मंदसौर और उसके आसपास के जिलों में। नीमच में कांग्रेस की तरफ से जो जावद एक सीट है, बार बार कांग्रेस इसलिए हार रही थी कि हमेशा वहां से निर्दलीय प्रत्याशी कांग्रेस के ही उम्मीदवार के तौर पर फॉर्म भर देते थे और उसके बाद यह होता था कि बागी के कारण कांग्रेस वो सीट हार जाती। इस बार कांग्रेस ने मैनेज किया और उस सीट में प्रयास किए गए कि नीमच जिले में कोई भी बागी नहीं उतरे। तो अभी तक की जो जानकारी है कि तमाम नेताओं को आपस में मिलवाया गया है और सभी एक साथ प्रचार कर रहे हैं। इसके अलावा हम बात करें, रतलाम में भी सब कुछ ठीक हो चुका है, जो आज टिकट में बदलाव किया गया है। इसके अलावा उज्जैन उत्तर है, वहां से विवेक यादव ने पर्चा भरा था आम आदमी पार्टी से। कल उनकी रणदीप सुरजेवाला और कमलनाथ और दिग्विजय सिंह तीनों नेताओं से बातचीत हुई और उसके बाद उन्होंने भी बाकायदा एक प्रेस कॉन्फ्रेंस करी और कांग्रेस की जो वहां से उम्मीदवार उज्जैन उत्तर से माया त्रिवेदी, उनके समर्थन में प्रचार करने का ऐलान किया। तो कांग्रेस ने मालवा तो अधिकतर साथ लिया। इसके अलावा कांग्रेस के अंदर जो थोड़ी बहुत बगावत है, विंध्य की एक सतना नागौद सीट है, वहां से बसपा से चुनाव लड़ रहे हैं यादवेंद्र सिंह, जो कांग्रेस से विधायक भी रहे। एक सीट ये गड़बड़ हुई है कांग्रेस से, जो बागी है। इसके अलावा बुंदेलखंड की बात की जाए तो ज्यादा कांग्रेस के अंदर वहां बगावत देखने को नहीं मिल रही है। यहाँ नर्मदापुरम यानी भोपाल संभाग की बात करें तो यहाँ पर जो बेलवंशी का टिकट किया गया, उसमें हुआ यह कि कांग्रेस एकजुट हो गई। हम पिपरिया सीट की बात की जाए, जो सर भी बता रहे थे, गुरुचरण खरे छिंदवाड़ा के रहने वाले हैं, लेकिन पिछले 6 महीने से एससी सीट है पिपरिया, तो वहां पर सक्रिय थे, कमलनाथ के करीबी थे, लेकिन उनको आखिरी समय पर टिकट दे दिया गया। लेकिन वहां पर जो कांग्रेस अलग अलग धड़े में बटी हुई थी, वो एकजुट हो गई जैसे ही गुरुचरण खरे को टिकट दिया, क्योंकि उनका कहना था कि स्थानीय उम्मीदवार को टिकट दिया जाए, भले ही किसी को भी दिया जाए। कल जब वो यहां आए थे, उसी के बाद से साफ हो गया था पिपरिया के सारे दावेदार, क्योंकि उनको बी फॉर्म दे दिया गया था और उसी वक्त हमें जानकारी लग गई थी कि
रामचरण खरे का टिकट कट गया है। पीसीसी दफ्तर जब बेलवंशी अपने समर्थकों के साथ आए थे और उस सारे जितने भी दावेदार थे सब साथ में थे, उनका कहना था कि बाहरी नहीं चलेगा, स्थानीय चलेगा, और स्थानीय उम्मीदवार को कांग्रेस ने वहां पर अब टिकट दिया और सारे के सारे जितने भी अलग अलग गुट थे वो अब एकजुट हुए। अब इससे कांग्रेस को कितना फायदा मिलेगा ये 3 दिसंबर को बताएगा, लेकिन कांग्रेस ने जितने भी टिकट बदले हैं काफी मंथन किया। शब्बीर, निशा बांगरे को लेकर क्या फैसला ले सकती है कांग्रेस आलाकमान? देखिए, निशा बांगरे के मामले में एक आमला सीट और अब जो विवाद कांग्रेस के अंदर सबसे ज्यादा है वो सुजालपुर सीट को लेकर है। ये 2 सीट बची है, उसी को लेकर कांग्रेस के अंदर इस वक्त की बात की जाए तो मंथन चल रहा है। कल ही हमने सबसे पहले खबर ये ब्रेक करी थी कि उनका इस्तीफा स्वीकार कर लिया गया, मनोज मालवीय को वहां से टिकट दिया गया, वो अपने नामांकन भरने की तैयारी कर रहे हैं। लेकिन इन सबके बीच निशा बांगरे को लेकर कांग्रेस के अंदर मंथन किया जा रहा है और उम्मीद करते हैं कि अगले 24 घंटे के अंदर इसको लेकर फैसला कर लिया जाएगा। निशा बांगरे के बारे में आपको बता दें, कल दोपहर 2 बजे के आसपास उनकी दिग्विजय सिंह से भी मुलाकात हुई है और करीब 1.5 से 2 घंटे उनकी हुई है मुलाकात चली है, जो हमारे सूत्र बता रहे हैं, और उनको लगभग कह दिया गया और हम उम्मीद कर सकते हैं कि अगले 24 घंटे में इसको लेकर भी फैसला कर लिया जाएगा। ठीक है, तो 24 घंटे में स्थिति जो है निशा बांगरे को लेकर क्लियर हो जाएगी, क्योंकि उनका सीधा कहना है कि कांग्रेस अपना स्टैंड क्लियर रखे। सुधीर जी भी लगातार हमारे साथ बने हुए हैं। सुधीर जी, क्या ये मान लिया जाए कि और भी सीटों पर प्रत्याशियों के नामों में बदलाव हो सकता है? देखिए, निश्चित तौर पर जो सूत्र हमारे बता रहे हैं कि 5 से 6 सीटों पर उम्मीदवार बदले जाने थे, जो खबर हमने चलाई थी लगभग उस खबर पर मोहर लगती हुई नजर आ रही है दीपिका। और जो सब्बित बता रहे हैं कि बैतूल की आंवला सीट पर निशा बांगरे उम्मीदवार हो सकती है। जिस तरीके से मनोज जो प्रत्याशी वहां से बनाए गए थे उनको ये बता दिया गया था कि अगर निशा बांगरे को लेकर कोर्ट का कोई फैसला आता है या उनका इस्तीफा स्वीकार होता है तो निशा बांगरे को कांग्रेस अपना उम्मीदवार बना सकती है। जो पिछली बार कांग्रेस के उम्मीदवार थे उनको साफ तौर पर कह दिया गया था। पर एक और बात जो सब्बित कह रहे थे कि सुजालपुर सीट पर बगावत है। एक बड़ी राहत की बात रामवीर सिकरवार के लिए हो सकती है। जिस तरीके से कुलदीप सिकरवार का सुमावली के अंदर टिकट काटा गया है, हालांकि मालवा निवाड़ और ग्वालियर चंबल दोनों अलग अलग बेल्ट है पर, लेकिन रामवीर सिकरवार मूलतः सुमावली के रहने वाले हैं। सुमावली में जो बड़ी खाड़ोली गांव है वहां का रहने वाले हैं और सिकरवारी जो सुमावली का है वहां पर उनका पूरा परिवार रहता है। लिहाजा दूसरे सिकरवार का अगर टिकट काटा जाएगा तो निश्चित तौर पर इसका नुकसान कांग्रेस को मुरैना के अंदर उठाना पड़ेगा। इसलिए रामवीर सिकरवार के लिए राहत की बात हो सकती है कि उनका टिकट कुलदीप सिकरवार के काटे जाने के बाद में बिल्कुल बचता हुआ नजर आ रहा है, क्योंकि जो समीकरण है, जो स्थानीय स्तर पर भी जो समीकरण है ग्वालियर चंबल के, वो रामवीर सिकरवार के फेवर में जा रहे हैं और ग्वालियर चंबल से एक सिकरवार का टिकट कटना मालवा अंचल के लिए दूसरे सिकरवार के लिए फायदेमंद हो सकता है, क्योंकि मूलतः जो रामवीर सिकरवार है वो मुरैना की सुमावली विधानसभा के रहने वाले हैं। लिहाजा इस सीट पर अब उम्मीदवार बदला जाएगा, इसकी संभावना बहुत ही कम बचती है और ना के बराबर ये संभावना है कि रामवीर सिकरवार को टिकट बदला जाए। पर बैतूल की आंवला सीट से उम्मीदवार को बदला जा सकता है, इसकी संभावना काफी ज्यादा है। निशा बांगरे की जब कमलनाथ से मुलाकात होगी उसके बाद में स्थितियां पूरी तरीके से स्पष्ट होंगी और अगले 24 घंटे में बैतूल की आंवला सीट को लेकर जो समीकरण है या कहना चाहिए कि जो प्रत्याशी को लेकर जो स्थिति एक बनी हुई है, भले ही कांग्रेस ने उम्मीदवार घोषित कर दिया गया हो, पर लेकिन अगले 24 घंटे काफी ज्यादा अहम है और यही वजह है कि निशा बांगरे को लेकर कांग्रेस कमलनाथ से मुलाकात के बाद में कोई बड़ा स्टैंड ले सकती है और माना जाए कि बैतूल की आंवला सीट पर भी कांग्रेस अपने उम्मीदवार को बदल सकती है। लिहाजा 4 उम्मीदवार के बाद में एक और ऐसी सूची आ सकती है जहां पर कांग्रेस अपने उम्मीदवारों को बदले। ठीक है, तो 24 घंटे और ज्यादा क्रूशल कहा जा रहा है, जिस तरीके से हमारे रेजिडेंट एडिटर कह रहे हैं। शब्बीर भी लगातार हमारे साथ बने हुए। शब्बीर, इन जगहों पर, इन 4 सीटों पर प्रत्याशियों के नाम बदलने के बाद आप कितना कड़ा मुकाबला आप यहाँ पे बीजेपी और कांग्रेस में देख रहे हैं? देखिए दीपिका, एक जानकारी और दे दे, जितने भी उम्मीदवार हैं, 4 उम्मीदवारों की बात की जाए जिनके टिकट बदले हैं, इनको 24 घंटे पहले ही आगाह कर दिया गया था कि आपका टिकट कटने जा रहा है, क्योंकि मेरी बाकायदा इन 4 प्रत्याशियों से बातचीत हुई थी और जिनको टिकट मिल रहा था उनके समर्थकों से भी बातचीत हुई, तो उनका कहना था कि पार्टी की तरफ से साफ तौर पर कह दिया गया है। और जब उनके समर्थक प्रदेश कांग्रेस दफ्तर, इस वक्त में मैं प्रदेश कांग्रेस दफ्तर पर ही मौजूद हूं, और जब यहां पर उनके समर्थक बी फॉर्म लेने पहुंचे थे तो उनको बी फॉर्म नहीं दिया गया था और उसी के बाद से कयास लगाए जा रहे थे कि इनको टिकट इनका कटने जा रहा है। और उसी के बाद से खबरें निकलकर सामने आ गई थी कि कांग्रेस 4 से 5 सीटों पर उम्मीदवार बदल सकते हैं, जिसको लेकर आपका पहले सवाल का जवाब दे दूं कि काफी कड़ा मुकाबला होने जा रहा है। कई जगहों पर कांग्रेस ने ये ऐसे लग रहा था प्रत्याशी जो उतारे थे कि वॉक ओवर दे दिया है बीजेपी को, बीजेपी वो सीट जीतती हुई नजर आ रही, लेकिन कांग्रेस ने जो टिकट बदले उसके बाद मुकाबला कड़ा होता नजर आ रहा है।